हेलो एवरीवन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बड़ा लैंडमार्क डिसीजन, लैंडमार्क है या नहीं है, ये इट्स अप टू यू एंड टू डिसाइड वेदर इट्स लैंडमार्क और नॉट। लेकिन हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है। डिसीजन है बेसिकली 3 साल की प्रैक्टिस को एज एन एडवोकेट मैंडेट कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है किसी भी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच कंसिस्टिंग आर न्यू सीजेआई बी.आर. गवई, जस्टिस ए.जी. मसीह एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन की जो बेंच रही है, उस बेंच ने ये डिसीजन दिया है कि किसी भी पर्सन, किसी भी इंसान जो फ्रेशर है, जो लॉ ग्रेजुएट है, जो जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम के लिए बैठता है, उसको अब बैठने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस जो है वो अनिवार्य होगी। और सबसे बड़ा चीज जो इसमें एक बड़ा लैंडमार्क केस है, वो केस है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2002 में बेसिकली इस पॉइंट को रखा गया था। जब 2002 में डिस्कस किया गया था तो इस बात को इशू तो रेज हुआ था इस बात को लेकर के कि कहीं ना कहीं जो फ्रेशर्स आते हैं, वो फ्रेशर्स जो रहते हैं वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से, बिकॉज बुकिश नॉलेज तो रहता है लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी में उतना चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होता, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग और इन ऑर्डर टू डिलीवर जस्टिस और ठीक तरीके से वो काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि बाइंडिंग नहीं किया था तो तब से फॉलो नहीं हुआ था। लेकिन आज से इस बात को, इस चीज को, इस लॉ को बेसिकली मैंडेट कर दिया गया है, बाइंडिंग कर दिया गया है कि आज के बाद, यानी कि एक और चीज ये कि ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। यानी जिस दिन से आज बना है, आज के बाद ये फॉलो होगा। तो कुछ ऐसे स्टेट्स जैसे छत्तीसगढ़ का एग्जाम होने वाला था 18 मई को, लेकिन पोस्टपोन कर दिया गया था। आपका राजस्थान होने वाला था, उत्तराखंड की वैकेंसीज आ गई थी। जो ये सब वैकेंसीज जो पहले से निकल चुकी हैं, इन पे इस पर्टिकुलर डिसीजन का कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आज के बाद अब जो भी स्टेट्स की वैकेंसीज आएंगी, उसमें ये 3 साल की प्रैक्टिस को जो है वो मैंडेट कर दिया गया है और मैंडेटरी होगा। 1-2 और पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि किसी भी तरीके से अगर इसमें अमेंडमेंट करना है, कुछ अमेंडमेंट करना है, तो उस अमेंडमेंट के लिए बोला गया है कि 3 महीने का समय है। कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने का समय है कि आप जो भी बदलाव देखना चाहते हैं वो बदलाव करिए। और उस अमेंडमेंट को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को 3 मंथ्स का टाइम ही दिया गया है। अब एक और चीज ये कि सर्टिफाई कब किया जाएगा, कब माना जाएगा। तो बेसिकली कोई भी कंसर्न जुडिशियल ऑफिसर, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर जो है, अगर उनका साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट या कोई भी एक ऐसा एडवोकेट जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है फॉर 10 इयर्स, दोनों की ही जो सिग्नेचर्स हैं उनको ऑथराइज माना जाएगा। इसके अलावा अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए 10 इयर्स प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के सिग्नेचर सफिशिएंट होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बड़ी जो बात है वो पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का कारण है कि ये सही है या नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।